हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज एक्सपोनेंट्स। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं और इसकी कुछ एक्सरसाइजें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मेथड क्यों बनाया गया, टॉपिक इसमें जो कवर करेंगे हम व्हाट इज एक्सपोनेंट। देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, हम उसका सिंबल यूज करते हैं c। इसकी वैल्यू होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से डिजिट्स में लिखूंगा, नंबर्स में लिखूंगा, तो कोई भी बच्चा है उसे पढ़ना होगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, जिस तरीके से। ठीक है, अगर मान लो डिजिट्स और ज्यादा आगे तक बढ़ी हो, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे करके आगे तक बढ़ते चले जाओ, तो हम कब तक उस डिजिट्स को काउंट करेंगे, उसको इजीली एक्सप्रेस किया जा सके, इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया है, 3 इंटू 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस 1 लाख को भी हम आसानी से समझा जा सके, भाई इसमें भी तो वन डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो इसको आसानी से समझा जा सके, इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अगर 10 को इस तरीके से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो यही तो नंबर आएगा। ठीक है, आगे 3 तो है ही, और अगर इस 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी जगह हम लिख दें 10 की पावर 5, तो भी इसका यही मतलब है, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे हमने ये जो नंबर बनाया, ये आसानी से समझा जा सकता है। अभी ये थोड़ा इतना ज्यादा लग रहा है कि इतना ज्यादा हमने आसान तरीका नहीं बना लिया। ठीक है, लेकिन जब नंबर्स हमारे डिजिट्स पहुंचने लगती है 20-25 तक, ठीक है, मैथ्स में डिजिट्स आसानी से, साइंस में कई सारे डिजिट्स होती हैं जिनमें 25 तक डिजिट्स पहुंच जाती हैं, मोल कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उस केस में हमें इस तरीके के नंबर्स बहुत ज्यादा इजीली अंडरस्टूड होते हैं। उस समय हम लोग इस तरीके के नंबर आसानी से समझ सकते हैं, और इस तरीके के नंबर्स में कैलकुलेशन भी आसानी। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है क्या? देखिए, एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम मैथ्स के या साइंस के बहुत बड़े बड़े नंबर्स को छोटे छोटे नंबर्स की पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक्सपोनेंट किस तरीके से बनता है, और उसके बाद हम लोग यहां पर सीखेंगे कि कैसे बड़े बड़े नंबर्स छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। इट इज एक्सपोनेंट। सिंपल सा मेथड। जैसे मान लो अगर लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो 2 की पावर 5। आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 32, और इसका भी आंसर यही होगा 32। लिखने में भी आसानी, आपको 5 बार मल्टीप्लाई 2 करके लिखना नहीं पड़ा, लिखने में भी आसानी, और पावर लगी है समझने में भी आसानी, कि दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करते ही तुरंत आंसर निकाल दिया। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है, जैसे आपको क्वेश्चन में मिले कि 5 की पावर 3 को कैलकुलेट करो, कैसे करोगे? आप कैलकुलेट करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 टाइम्स, कितना होगा? 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को बोला गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट इस तरीके से यूज किया जाता है
बड़े बड़े नंबर्स को या लार्ज मल्टीप्लिकेशन को छोटी सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे हम मल्टीप्लाई करके रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करते हैं। देखिए जैसे मैथ में पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, ठीक वैसे ही रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फॉर्मूले इसमें जो यूज होते हैं। व्हाट इज एक्सपोनेंट तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर्स, बड़े बड़े नंबर्स को पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वही एक्सपोनेंट है। ये मेथड है, ऐसा तरीका है जिसमें हम लार्ज नंबर्स को स्मॉल नंबर्स की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 लाख, ठीक, तो 1 लाख को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 5। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया लार्ज नंबर को इन टर्म्स ऑफ पावर रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंट। ये है एक्सपोनेंट। ठीक है,